गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th का नाजीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था, है ना। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन हैं जो आपके रेल टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 25 हम लोग किए थे। अभी हम लोग और 25 करेंगे, 50 करेंगे, फिर थर्ड पार्ट में और 25 कर लेंगे, है ना। तो चलिए, ये 25 नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया था कि जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। तो आंसर था फ्रांस, है ना। अब है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? उस समय नाम था मार्क, अभी ये नाम नहीं है ना, अब शायद यूरो हो गया है। बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा के छपाई से इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो है मुद्रा का मूल्य है ना, तेजी से गिरने लगा। जब भी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होती है ना, तो हम उसको नोट छापकर पूरा नहीं कर सकते। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अनुज सर आप लोग को पढ़ाएंगे कि नोट छाप करके हम जो आर्थिक मंदी है उसको दूर नहीं कर सकते। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1927 में एक अमेरिकी डॉलर का कीमत कितना था? ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा, वैसे आंसर होगा 24,000 मार्क्स। दिसंबर 1927 में एक अमेरिकी डॉलर बराबर था, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वैसे इसका आंसर होगा डी, 9,88,60,000 मार्क। 1923 में किस देश की स्थिति ऐसी थी कीमतें आसमान छूने लगी? पावरोटी खरीदने के लिए लोग बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते थे, तब जाके ब्रेड मिलता था, पावरोटी मिलता था। सोचिए, एक पैकेट पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में पूरा बोझ करके नोट भर के ले जाते थे ये पावरोटी खरीदने के लिए। आप समझ सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य पूरी तरह से गिर गया था। ये स्थिति किसका था? जर्मनी का था। जर्मनी की सरकार ने ये स्थिति लाया था। अति मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? तो जब मुद्रा की कीमत बेहिसाब बढ़ जाती है ना, तो वो अति मुद्रास्फीति का रूप ले लेती है। जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस सरकार ने हस्तक्षेप किया था? तो अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया था। अमेरिका के हस्तक्षेप करने के बाद इसका जो है कंट्रोल आ पाया था, जो मुद्रा का मूल्य गिर गया था जर्मनी में, इसलिए। 33 नंबर देखिए, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो इसके लिए उसने डॉप्स योजना बनाई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा था? तो दुनिया में सबसे बड़ा शेयर बाजार जो अमेरिका में स्थित था, इसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया? तो जब आर्थिक मंदी आ गया ना विश्व में, तब 1929 ईस्वी में धराशायी हो गया वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, क्योंकि मंदी भी इसी साल आया था। अमेरिका में आया आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ? तो जस्ट हमने चर्चा किया 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी से 1932 ईस्वी के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रीय आय जो है ना, आर्थिक मंदी के दौरान आधा रह गई, है ना। कितना हो गया राष्ट्रीय आय? आधा, माने 100 रुपया राष्ट्रीय आय था तो 50 रुपया हो गया इसका राष्ट्रीय आय, मंदी की वजह से। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 की तुलना में कितना प्रतिशत रह गया? 3 साल के अंदर देखिए क्या हो गया, 40% रह गया इसका औद्योगिक उत्पादन। जितना उद्योग में उत्पादन होता था ना, 60% खत्म हो गया, 40% बस रह गया। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बचपन में उसका इच्छा क्या था? तो चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन बना क्या? जर्मनी का चांसलर। और ऐसा चांसलर बना जो तानाशाह था, यहूदी को देखना नहीं चाहता था। 40 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कौन सा काम किया? तो उसने संदेशवाहक का काम किया था प्रथम विश्व युद्ध में, और पूरे जर्मनी वासियों को एक किया और यहूदियों को उसने मारा। वर्साई की संधि कब हुई थी? इसमें डेट ना 28 जून 1919 ले रहा है, तो इसी को मानिए
28 जून 1919, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ली? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता इसने ली थी 1919 में। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इसका नाम बदल के रख दिया था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अगला 44 नंबर, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बाद में किस नाम से जानी जाने लगी? तो ये नाजी पार्टी के नाम से जाने लगी या नाजी पार्टी, है ना, नाजी पार्टी एक ही बात है, ठीक है। 1929 ईस्वी में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग, हम लोग कल पढ़े थे ना कि संसद को क्या बोले थे, जर्मनी का संसद को, तो राइखस्टाग। तो राइखस्टाग के लिए हुए चुनाव में कितना % वोट मिला? 1929 में पूछ रहा है, नाजी पार्टी को कितना वोट मिला? तो मात्र मिला था 2.6%, है ना। 1932 ईस्वी तक आते आते नाजी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसको कितना % वोट मिल गया? देखिए 1929 में 2.6% मिला था वोट, अभी भी मिला 37%। मात्र 3 साल के अंदर सोचिए हिटलर कितना तेजी से उभरा, कितना तेजी से प्रचार किया जर्मनी में अपना। नाजियों का झंडा कैसा था? तो नाजियों का झंडा ना स्वास्तिक छपा हुआ लाल झंडा था, है ना। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। जर्मन संसद में रहस्यमय अग्निकांड कब हुआ था? तो फरवरी 1933 में जर्मनी का संसद जो राइखस्टाग बोलते हैं वहाँ पे रहस्यमय तरीके से अग्निकांड माने कि आग लग गया था, माने आग लगाया गया था किसी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का, नाजी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया गया? तो टोटल 52 लोगों को दमन का निशाना बनाया गया, है ना, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट और 25 बचा है, उसको थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट करा देंगे। इतना वीडियो देखिएगा ज़रूर, है ना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।